मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। स्वर्ण सौदा के आंगन में कर्नाटक नामकरण के 50 साल का जश्न। राज्य को कर्नाटक नाम रखने के 50 साल पूरे होने पर इसी खुशी के चलते बेलगाम के स्वर्ण सौदा के आंगन में जश्न मनाया। सरकार ने इस मौके पर पूर्व और मौजूदा स्पीकर्स के अलावा राज्यपाल थावरचंद गहलोत का सम्मान किया गया, तो वहीं सीएम ने इस मंच पर सम्मान करने से मना किया आयोजनकर्ताओं को। राज्य भवन में बम की धमकी देने वाला गिरफ्तार। पिछली रात राज्य भवन में बम की धमकी भरा कॉल करने वाले भास्कर नामी व्यक्ति को विधानसौधा पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद कोलार जिला मुलबागिल का रहने वाला यश भास्कर ने पूछताछ के दौरान जो बताया, इसको सुनकर पुलिस हो गई हैरान। उसने कहा कि जब मैं इस रास्ते से जा रहा था तो राज्य भवन की ओर देख रहा था तो अचानक मन में ख्याल आया के बम रखने का फोन करूं, इसीलिए इंटरनेट में रहे NIA नंबर सर्च करने पर फोन करके धमकी देने को दिल ने कहा तो झूठे से बम होने का फोन किया था कि चौंका देने वाली जानकारी दी। इस व्यक्ति ने भास्कर गांव में खेती करने का दावा करके खुद को किसान बताया है। इस जांच में पुलिस को बेरोजगारों के लिए युवा निधि का मुहूर्त फिक्स। कांग्रेस सरकार के 5 गारंटियों में से आखिरी गारंटी योजना बेरोजगार युवाओं को जो 2023 में अपनी डिग्री और डिप्लोमा पास किया है, जिन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली, ऐसे बेरोजगार लड़कों और लड़कियों के लिए 21 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन करने का मुहूर्त फिक्स किया है सरकार ने। जो नए साल से इन युवाओं के बैंक खातों में 3000 तो डिप्लोमा करने वालों के बैंक खातों में 1500 जमा होंगे। कंडीशन, एप्लीकेशन डालने वाले कर्नाटक के होना जरूरी, स्कूल कॉलेज डिग्री के मार्क्स कार्ड, आधार पैन कार्ड का होना लाजमी, जिससे 5 लाख बेरोजगारों को मिलेगी ये गारंटी। ना क्लच ना ब्रेक, सुरक्षित यात्रा की गारंटी भी नहीं इन बसों में। जी हां, गदग के कई सरकारी बसों का हाल है यही, जिसकी सच्चाई आई बाहर बस चालक की जबान से। अनजाने में निकले बातों से मालूम हुआ सरकारी बसों के बुरे हाल का ये सच। ना क्लच ना ब्रेक, टायरों का हाल बेहाल, सुरक्षित यात्रा की भी नहीं कोई गारंटी। मेंटेनेंस का आने वाला रुपया ही न आने से ये कंडीशन है गदग जिला यम स्वरूपी के सरकारी बसों की असलियत का सच। कितने सुरक्षित हैं इस बस में सफर करने वाले लोग का सवाल उठना जरूरी है इन बसों की हालत देखकर। बिना पानी का सरकारी हॉस्टल। रायचूरू के सरकारी BCM लेडीज हॉस्टल में स्टूडेंट्स की हड़ताल। पिछले 20 दिन से बिना पानी के परेशान लड़कियों का बुरा हाल। इस्तेमाल के लिए पानी को लेकर 20 दिन से तरस रही हैं यहाँ के बच्चे। पानी और जरूरी सुविधाओं को लेकर चीख और पुकार करने वाले इन बच्चों की क्या सुनेंगे अधिकारी फरियाद। वार्डन की लापरवाही, इसके अलावा मानवीय हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से अलग आफत। माँ बाप और घर से दूर इन बच्चों का भविष्य तो दूर की बात, जीने के लिए अब तरस रहे हैं सरकारी हॉस्टल में ये बच्चे। पूरे 21 करोड़ का ड्रग जब्त। न्यू ईयर का जश्न कुछ ही दिन बाकी है, इसी की तैयारी के लिए अब से ही नशे में मगन रहने के लिए शराब कोकीन ड्रग के कारोबारी इस मौके का फायदा उठाकर करोड़ों के व्हाइट ब्राउन येलो MDMA पाउडर टैबलेट के अलावा कोकीन के अड्डे का पता लगाने में कामयाब हुई बेंगलुरु CCB पुलिस। बेंगलुरु के राम मूर्ति नगर के एक घर पर रेड करके अफ्रीकन विदेशी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करके बेडशीट चूड़ीदार साड़ियों के कवर में ड्रग सप्लाई करने वाले को पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है CCB पुलिस ने, जिसकी कुल कीमत 21 करोड़ होने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर B दयानंद ने।
एमएलए चोर है के नारे लगाए जनता ने। बेलगाम ग्रामीण पुलिस थाना के बाहर एमएलए अभय पाटिल के खिलाफ कम दामों में किसानों की जमीन हड़प कर करोड़ों के दाम में बेचने के खिलाफ नाराज गांव के लोगों ने बेलगाम के ग्रामीण पुलिस थाना कादरवाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर अभय पाटिल चोर है के नारे लगाते हुए पूरे 180 हेक्टेयर जमीन एमएलए अभय पाटिल और उसके रिश्तेदार दोस्तों ने किया है गरीबों की जमीन को लूटने का काम के आरोप लगाते हुए गांव वालों ने की हड़ताल। क्या इनकी जमीन वापस मिलेगी? इस हड़ताल से उठे हैं कई सवाल। बेज़बान जानवरों पर एसिड फेंकने वाली बेरहम औरत, घर के बाहर खड़ी पुलिस, पूरे गांव के साथ झगड़ा करने वाली बेरहम औरत जिसका काम है घर के आसपास आने वाले बेजुबान जानवरों पर एसिड फेंककर तकलीफ देना। ये इंसान के रूप में शैतान वाला काम करने का मामला बेंगलुरु के उत्तर के इलाका गोनी अग्रहार में हुआ है, जहां घर के आसपास घूमने वाले बेजुबान गाय बैल और जानवरों पर रहम करने की बजाय इन पर टाइल्स साफ करने वाला एसिड डालकर घायल किया इस बेरहम औरत ने, जिसको लेकर शिकायत के बाद पुलिस के साथ भी उलझ गई ये महिला। एमएलए के जन्मदिन पर भाईचारे के साथ रहने की शुभकामनाएं दी स्पीकर ने। नफरत, बीपी, गुस्सा छोड़कर प्यार भाईचारा के साथ रहने की शुभकामनाएं देते हुए विधानसभा स्पीकर यूटी कादर ने एमएलए यतनाड़ को बधाई देते हुए चैन, सुकून, तरक्की के साथ साथ बीपी, गुस्सा कम करके समाज में सबके साथ दोस्ती, प्यार, भाईचारे के साथ रहने की शुभकामनाएं दी स्पीकर यूटी कादर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।